डिस्कस करना है वो है थ्योरम। थ्योरम का नेम है हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले देखें क्या कहा हुआ है। इफ़ अ नॉर्म स्पेस एक्स इज़ फाइनाइट डायमेंशनल, यानी कि अगर हमें कोई नॉर्म स्पेस दी हुई है और उसकी डायमेंशन हमारे पास फाइनाइट है, यानी किसी ना किसी नंबर पे स्टॉप हो रही है, देन एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स इज़ बाउंडेड। तो वो जो लीनियर ऑपरेटर उसके ऊपर जो भी डिफ़ाइन किया जाएगा वो सारे के सारे हमारे पास बाउंडेड होंगे। डायमेंशन फाइनाइट है, इसका मतलब उस पर लगने वाले लीनियर ऑपरेटर भी ऑलवेज हमारे पास बाउंडेड होंगे। अब इसका प्रूफ हम करेंगे फाइनाइट डायमेंशनल लेके वहाँ से लीनियर ऑपरेटर लेंगे और लीनियर ऑपरेटर को प्रूफ करेंगे कि वो बाउंडेड होता है। अब देखिए हमने यहाँ पे कहा हुआ है फाइनाइट डायमेंशनल, हमने लेट कर लिया डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन। कोई भी नंबर लेट कर लें, आप एम कर लें, क्यू कर लें, आर कर लें, इन जनरल हमने कोई भी एन लेट कर लिया है। जितनी उसकी डायमेंशन होती है उतनी उसे हमें बेसिस मिल रही होती है और उतना ही उसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास डायमेंशन फाइनाइट है, एन है, तो हमने लेट कर लिया E1 से En हमारे पास कोई भी बेसिस है। हमने लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करना है, उसके लिए हमें इसका लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए और लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमें इसकी बेसिस चाहिए। अब हमने जो बेसिस डिफाइन कर दिए हैं वही टेक एनी। अब हमने उसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन का सम ले लिया, xi समीशन इक्वल्स टू एक्स। बेसिकली ये इक्वल xi1 E1 प्लस xi2 E2 प्लस अप टू सॉन xin En इस जितने भी बेसिस उस सबका लीनियर कॉम्बिनेशन और हमने उसका नेम दे दिया x का। अब हमने कंसीडर कर लिया कोई भी लीनियर ऑपरेटर t ऑन x। हम लीनियर ऑपरेटर लेट करेंगे तो ही उसे बाउंडेड प्रूफ करेंगे। अब हमने लीनियर ऑपरेटर अगर लेट करना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लीनियर ऑपरेटर की नॉर्म जो होती है आपके पास t ऑफ x की नॉर्म होती है। अब यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर की नॉर्म लेने तो आपने उसके ऊपर नॉर्म अप्लाई कर दी। नॉर्म अप्लाई कर दी, x की जगह समीशन xi आपके पास ei आपके पास अगर i है दोनों जगह तो i है, j है तो j होगा। अब इसके अंदर देखिए समीशन और xi कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दिया। ये ej जो है एक वेरिएबल है, इसको आपने ऑपरेशन के साथ रहने दिया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे आपके पास नॉर्म है, नॉर्म की प्रॉपर्टी है, नॉर्म को जब आप सेपरेट करते हो तो नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू के साथ आ रहती है। ये लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर जो है स्केलर वो बाहर चला जाएगा मॉडुलस के साथ, और जो आपके पास ये वेक्टर है इसके ऊपर नॉर्म अप्लाई हो जाएगी। लेस देन इक्वल्स टू इसलिए है, आपको पता है ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर पे जब मोड अप्लाई करते हो, मोड की प्रॉपर्टी है कि अगर x1 प्लस x2 प्लस xn आ रहा है तो मोड जब सेपरेट करते हो लेस देन इक्वल्स टू के साथ आ रहता है। ये समीशन है, बेसिकली इसमें xi1 प्लस xi2 प्लस xi3 का मोड है और जब उनको सेपरेट करना है तो लेस देन इक्वल्स टू आ गया। अब देखिए ये एक फाइनाइट नंबर है, कोई ना कोई इसका मैक्सिमम ज़रूर होगा, तो आप कह दोगे पूरी की पूरी टर्म लेस देन इक्वल्स टू है मैक्सिमम ऑफ t ऑफ ej और साथ में इस समीशन का कांस्टेंट। यानी कि एक नंबर अगर फाइनाइट है तो सारी सी बात इसमें कोई ना कोई बड़ा सबसे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी, जिसको आपने मैक्सिमम ऑफ k कह दिया है। अब हमने पीछे एक लेमा पढ़ा था, वो लेमा आपको ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो उसकी नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है किसी ना किसी स्केलर c से इंटू उसके समीशन से। उसी लेमा को उन्होंने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया। c इधर बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इधर मल्टीप्लाई की जगह उन्होंने वहाँ लेके गए तो डिवाइड कर दिया। यानी किसी भी चीज़ की जो नॉर्म होती है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है c इंटू उसके अल्फाज के, यानी उसके कॉन्स्टेंट्स के मोड के सम के। तो कॉन्स्टेंट का मोड का सम आपने साइड पर रहने दिया, c यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड कर दिया। ये लेमा जो है 2.4.1 लेमा आपके पास अप्लाई हुआ है। अब देखिए इस लेमा के अंदर ये जो अंदर आपके पास है ये x की वैल्यू, हम इसे बेसिकली कह सकते हैं x की नॉर्म। इसका मतलब समीशा xij का मोड जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 ओवर c x की नॉर्म है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये लेस देन इक्वल्स टू x की नॉर्म ओवर c आएगा। अब देखिए ये एक स्केलर नंबर है, यहाँ पे जो आपके पास x नॉर्म ओवर c था, समीशन था और मैक्सिमम था, ये आपके पास इस पूरी की पूरी वैल्यू को आप गैमा का नाम दे दें, यानी आप इसकी जगह गैमा लिख सकते हो। तो देखिए आपने जो लीनियर ऑपरेटर लेस किया था वो किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर से लेस आ रहा है, तो अगर कोई चीज़ किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर से लेस हो और इसका मतलब वो उससे बाउंडेड हो रही होती है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट्स आप लोग आज के प्रूफ देखें, बहुत ईजी और सिंपल सा प्रूफ है। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।